अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं पेंटागन की टेंशन क्यों बढ़ गई। क्योंकि अब अमेरिका को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि रडार ही उड़ा दिया है दर्शकों। यह है वो रडार जिसे उड़ा दिया गया। सुलगते मिडिल ईस्ट में ईरान ने अमेरिका को अंधा कर दिया है। ईरानी हमले में अमेरिका का वो रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया जो मिडिल ईस्ट में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा था। अमेरिका का यह सिस्टम करीब 9,000 करोड़ रुपए का है दर्शकों, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण रडार माना जाता है। इसका मुख्य काम ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को जल्द से जल्द पकड़ना था, ताकि यूएस आर्मी और सहयोगी देशों पर समय पर चेतावनी मिले। लेकिन ईरान के सबसे सस्ते ड्रोन ने डिफेंस सिस्टम को अंधा कर दिया है। ट्रंप को कितना बड़ा झटका लगा है दर्शकों जान लीजिए। AN/FPS 132 को अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार माना जाता है। यह अमेरिका के ग्लोबल मिसाइल वार्निंग नेटवर्क का हिस्सा है। इसे 2013 में कतर में लगाया गया था दर्शकों, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसकी रेंज करीब है 5,000 किलोमीटर की। यह ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलों को बहुत दूर से ट्रैक कर सकता था। सबसे बड़ी बात तो यह कि इस रडार को अल उदैद एयरबेस के पास लगाया गया था। यही है वो बेस जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है। यहीं से अमेरिका पूरे इलाके में अपनी सेना को सपोर्ट करता है। लेकिन ईरानी हमले से यूएस मिसाइल डिफेंस शील्ड को बड़ा झटका लगा है। एक्सपर्ट का कहना है कि खाड़ी देशों में अमेरिका की आंखें कमजोर हो गई हैं। इतना घातक है अमेरिका की। अब ईरान ने अमेरिका की आंखें फोड़ दी हैं। लेकिन इधर आप देखिए, खामनेई की मौत के बाद मुस्तफा ने कसम खा ली है कि मौत का बदला लिया जाएगा और ईरान रुकने वाला नहीं है। अब दर्शकों, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे सवाल पूछा था, जो आपके जहन में आ रहा होगा कि ईरान इतनी मिसाइल ला कहां से रहा है। 2 से 3 हजार मिसाइल तो अब तक खत्म हो जानी थी। दर्शकों, खबर मिली है कि ईरान ने बंकर में जो सुरंगें उसकी ताकत हैं, वहां पर मिसाइलों का बड़ा जखीरा छिपा कर रखा है और वो हथियार धीरे धीरे अब निकलने लगे। और दर्शकों, जब हथियार नए आएंगे, मिसाइल नहीं आएंगी, तो दृश्य यही होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ईरान ने बताया यूएस आर्मी बेस और इस्राइल पर अटैक किया गया। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, मिसाइल के साथ ईरान के पास ड्रोन की बड़ी ताकत। ड्रोन से ही ट्रंप के रडार को उड़ा दिया गया। दिखाइए जरा, ड्रोन की ताकत भी बढ़ेगी तो ये युद्ध और ज्यादा लंबा चलेगा। लेकिन दर्शकों, अब 2 बातें। क्या ईरान के पास हथियारों की बहुत बड़ी खेप मौजूद है, इसलिए यह युद्ध लंबा चल रहा है? आपको बताता हूं दर्शकों कि आखिर ईरान के पास कई मिसाइलों की फैक्ट्री तो नहीं है। दुनिया में अब तक रूस और चीन मिसाइलों में पहले दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन शायद ईरान सीक्रेट मिसाइल के मामले में नंबर 1 बन चुका है। आपको बता रहा हूं दर्शकों, में युद्ध के बीच ईरान बंकर से एक के बाद एक सैकड़ों की संख्या में नई नई मिसाइल निकाल रहा है। अब तक इजराइल पर ही 1,000 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर मिसाइल अटैक कर रहा है। लेकिन ईरानी मिसाइलों का स्टॉक 5 दिन बाद भी दर्शकों खत्म नहीं हुआ। अब पूरी दुनिया हैरान है कि युद्ध में अमेरिका की भी चिंता बढ़ने लगी है। दावा यह कि ईरान एक दिन में करीब 5 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में सक्षम है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और महीने में करीब हिसाब लगाइए तो 150 से ज्यादा मिसाइलों का उत्पादन कर सकता है। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए दर्शकों कि जून 2025 में ईरान पर अटैक के बाद खामनेई को अमेरिका और इजराइल की रणनीति पर पहले से ही शक था। ऐसे में जानकारी यह है कि ईरान बंकर में छिपाकर मिसाइल बनाने में जुटा हुआ था और उसी स्टॉक को अब इजराइल और खाड़ी देशों पर मार रहा है, खत्म कर रहा है। साथ ही साथ ईरान हर दिन नए नए खतरनाक मिसाइल भी तैयार कर रहा है। इन बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज 2 से 3 हजार किलोमीटर है दर्शकों। ये इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी चिंता का विषय है। लेकिन दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, जैसे जैसे ये हमले आगे बढ़ रहे हैं, सवाल ये, ईरान के पास तो मिसाइलें हैं, लेकिन अमेरिका की स्थिति क्या चल रही है? अब मैं आपको बताता हूं अमेरिका के पास जो हथियार हैं उनकी क्या खबर है। ये आपके सामने दर्शकों, बैठक चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान से युद्ध में अमेरिका की हालत खराब हो रही है। कल आपको मैंने बताया था पैसे खर्च हो रहे हैं। ट्रंप के अनंतकाल वाली धमकी की पोल पेंटागन ने खोल दिया। आज दावा किया कि अमेरिकी हथियार के स्टॉक अब तेजी से कम हो रहे हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने बड़ी बैठक बुलाई है। पेंटागन की मीटिंग रक्षा कंपनियों के अधिकारियों के साथ होने वाली है। पेंटागन के मुताबिक अगर 10 दिन तक हमले यूं ही जारी रहे तो अमेरिका के पास मिसाइलों का भंडार कम हो सकता है। इसलिए इस बैठक में हथियारों का उत्पादन तेज करने पर चर्चा होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्शकों, लॉकहीड मार्टिन और रेथयॉन की मूल कंपनी RTX समेत कई महत्वपूर्ण सप्लायर कंपनियों को इस बैठक में बुलाया गया। यह बैठक दिखाती है कि वॉशिंगटन में हथियारों के भंडार पर पूरा फोकस है। लेकिन ट्रंप दुनिया को दिखाने के लिए अनंत काल तक युद्ध की बात कर रहे हैं। क्या वाकई यह युद्ध अंतहीन है या कुछ हफ्तों का है?